नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर और आप सभी का स्वागत है मेरा यह यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको आज सत्यनारायण भगवान का जो पूजन है, सत्यनारायण भगवान के पूजन करने के लिए किन किन देवी देवताओं का पूजन करना होता है और उन देवी देवताओं का पूजन जो है कौन से उपचार से होता है, जैसे कि पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार पूजन कहा गया है, उसमें कौन से उपचार से होता है, उस उपचार को कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या सामग्री और उस मंत्रों का उनके लिए जो सामग्री हम चढ़ाएंगे, उस सामग्री को चढ़ाने के लिए कैसे हमें शब्द बोलना है, कैसे हमें वाक्य बोलना है, कैसे मंत्र बोलना है, इसको मैं आपको आज बताऊंगा। और सत्यनारायण भगवान का जो षोडशोपचार पूजन है उसको मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आप जब पूजन प्रारंभ करेंगे तो स्नान इत्यादि करके एक शुद्ध आसन पे, चाहे कुशासन हो चाहे कंबल इत्यादि का आसन हो, उस पर आप बैठ जाएंगे और जलपात्र में जल निकाल लेंगे। जलपात्र में जल निकालने के बाद 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद हाथ धो लेंगे। ओम गोविंदाय नमो नमः, ऋषिकेशाय नमो नमः। उसके बाद हाथ में जल लेंगे और बोलेंगे ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। यह कहते हुए आप जल अपने शरीर एवं सामग्रियों पे छिट लेंगे। उसके बाद अर्घा में जल लेंगे और बोलेंगे ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु प्रशंसे सुतरम छंदः कूर्मो देवता आसने विनियोगा। आपके पास जो जल गिराने वाले एक त्वष्टा होगा, अर्थात उसको सराय भी बोलते हैं, प्लेट टाइप का होगा, उसमें जल छोड़ देंगे। उसके बाद आप आसन को प्रणाम करेंगे, स्पर्श करके ऐसे जो है प्रणाम करेंगे। बोलेंगे ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। ऐसे कहते हुए आप आसन को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद फूल अक्षत चंदन लेकर के धूप दीप का पूजन कर लेंगे। एतानि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि धूपस्थ देवताय नमः, दीपस्थ देवताय नमः या धूप दीपस्थ देवताभ्यो नमः। ऐसे कह करके हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीपज्योति नमोस्तुते। ऐसे कहते हुए उसके बाद हाथ धो लेंगे। यह हो गया। उसके बाद आप स्वस्ति वाचन जानते हैं तो स्वस्ति वाचन भी कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में स्वस्ति वाचन भी कैसे उच्चारण किया जाता है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। और ठीक है, तो यदि आप स्वस्ति वाचन नहीं जानते हैं तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरिः हो गया। विश्वेशं माधवं धन्यं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहागंगां भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्य सिद्धये। ऐसे कर यह मांगलिक श्लोक जो है इसका आप पाठ कर लेंगे। उसके उपरांत जो है आप पूजन प्रारंभ करेंगे। तो पूजन प्रारंभ करने से पहले यदि आप मिथिला में पूजा करते हैं तो सूर्यादि पंचदेवता भगवान विष्णु का पूजन अनिवार्य करना होता है संकल्प से पूर्व। यदि आप मिथिला से इधर करते हैं तो सूर्यादि भगवान विष्णु, सूर्यादि पंचदेवता भगवान विष्णु का पूजन नहीं होता है, वहाँ पे गणेश और अंबिका का पूजन होता है, लेकिन संकल्प पूर्व में होता है, उसके बाद होता है। तो यदि आप मिथिला में करते हैं तो गणपत्यादि पंचदेवता और भगवान विष्णु का पूजन अनिवार्य रूप से करना होता है, और रात्रि में करते हैं तो आपको गणपत्यादि पंचदेवता एवं विष्णु जी का पूजन करना होता है। तो हम यहाँ पे अभी प्रातः निमित्त ही बता रहे हैं। तो जैसे कि सूर्यादि पंचदेवता का पूजन आप प्रारंभ करेंगे तो अक्षत लेकर के बोलेंगे, आवाहन करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः श्री सूर्यादि पंचदेवताः इहा गच्छत इहा तिष्ठत। जल लेकर के एतानि पाद्यादिनी ईश्वर्घ्यः एतानि पाद्य अर्घ्य आचमन्यस्तानि प्रणाचमन्यानि ओम भूर्भुवः स्वः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। यह जल आप 3 बार भी दे सकते हैं सेम मंत्र बोलते हुए। उसके बाद फूल में चंदन लगा करके और बोलेंगे इदमनुलेपनम ओम भूर्भुवः स्वः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। चंदन भी आप 3 बार अर्पित कर सकते हैं, लोग करते हैं बहुत जगह। उसके बाद अक्षत लेंगे, इदम अक्षतम ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। उसके बाद फिर पुष्प लेंगे, इदम पुष्पम, यदि 1 पुष्प है तो इदम, 2 पुष्प है तो इमे और 2 से अधिक पुष्प है तो इमानी या एतानी। तो इदम पुष्पम ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। मैं आपको 1 पुष्प का ही उदाहरण में बता रहा हूँ। इदम दुर्वादनम, 1 दुर्वा है तो इदम, 2 दुर्वा है तो इमे, 2 से अधिक है तो इमानी या एतानी आप बोल सकते हैं। इदम दुर्वादनम ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। 1 बिल्वपत्र है तो इदम, 2 बिल्वपत्र है तो इमे, 2 से अधिक है तो इमानी या एतानी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इदम बिल्वपत्रम ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। उसके बाद जल लेकर के और लेफ्ट हैंड से जो है घंटी बजाते हुए और नैवेद्य धूप दीप का उत्सर्ग पूर्वक आप बोलेंगे एतानि गंधपुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। उसके बाद पुनः आप अर्घा में जल लेकर के बोलेंगे इदम आचमनीयम ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। पुष्प लेकर के एष पुष्पांजलि ओम भूर्भुवः श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। यह सूर्यादि पंचदेवता का पूजन हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करेंगे। जब एवं तिल लेकर के ओम भूर्भुवः स्वः भगवान विष्णु इहा गच्छ इहा तिष्ठ एतानि पाद्यादिनी ईश्वर्घ्यः भगवते श्री विष्णवे नमः। जल लेकर के उसके बाद ऐसे जैसे पूजन किए पंचोपचार सूर्यादि पंचदेवता का जो सामग्री सूर्यादि पंचदेवता को चढ़ाए, वैसे ही भगवान विष्णु जी का भी पूजन करेंगे।
यहाँ पे विष्णवे नमः, वहाँ पे क्या था, सूर्यादि देवताभ्यो नमः, 5 मतलब सूर्यादि देवता में 5 देवता हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ, सूर्यादि देवताभ्यो नमः। यहाँ पे भगवान विष्णु अकेले हैं, इसीलिए भगवती श्री विष्णवे नमः चतुर्थी का प्रयोग करके हम करते हैं। तो आप इतना डीप में मत जाइए, क्योंकि अब डीप में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बाउंस भी हो जाए, इसीलिए आप सामान्य, आप अभी रट्टू तोता की तरह उसको जो है रट जाइए। उसके बाद यदि आपका क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा यह क्वेरी है, उसके उस क्वेरी के अनुसार जो है वीडियो बनाया जाएगा या आपका समाधान किया जाएगा। या आप हमको फ़ोन करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि मुझे यह समस्या है, यह प्रश्न है, इस प्रश्न का निदान मुझे कैसे मिलेगा, तो आपको बताया दिया जाएगा। दूसरा, उसके बाद आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प वाक्य जो है मैं आपको एक नेक्स्ट मतलब वीडियो में आपको क्या क्या उच्चारण करना चाहिए संकल्प में सामान्य रूप से, यह मैं आपको बता दूंगा। इसमें बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद संकल्प हो जाएगा। संकल्प के बाद जो है आप भगवती लक्ष्मी का पूजन करेंगे। लक्ष्मी यागच्छ यह तिष्ठा आह्वान करके एतानि पाद्यादिनी ईश्वर लक्ष्मी नमः ऐसे करके पंचोपचार पूजन करेंगे। सरस्वती का भी सरस्वती यागच्छ यह तिष्ठा एतानि पाद्यादिनी ईश्वर सरस्वती नमः ऐसे करके आप जो सामग्री सभी देवता मतलब सूर्यादि देवता भगवान विष्णु को जो सामग्री चढ़ाए हैं, यहाँ पे भगवान विष्णु को जो है अक्षत की जगह पे यम एवं तिल चढ़ता है, और बाद बाकी भगवती को भी अक्षत ही चढ़ेगा। उसके बाद आदि पुरुष और अनादि पुरुष का भी पूजन होगा। उसके बाद इंद्रादि 10 दिक्पाल का पूजन होगा। उसके बाद सूर्यादि नवग्रह का पूजन होगा। उसके बाद सूर्यादि नवग्रह का पूजन होने के बाद ससीता राम लक्ष्मण का भी पूजन होगा। उसके बाद आप हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। तो सत्यनारायण भगवान का पूजन विस्तृत है, विशेष है, इसीलिए षोडशोपचार उनमें सभी मंत्रों का प्रयोग, उनके पूजन में सभी मंत्रों का प्रयोग होता है। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में विस्तृत जानकारी आपको दूंगा आराम से, जिससे आप सीख सकें। मेरा यह उद्देश्य है कि इस वीडियो से आप सीख सकें, क्योंकि मुझे लगा कि यह वीडियो उपलब्ध नहीं है यूट्यूब पे। दूसरा, बहुत लोगों का ऐसा आकांक्षा था कि हमें सिखाइए ऑनलाइन माध्यम से, तो ऑनलाइन माध्यम से सिखाना यह वीडियो के माध्यम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यह वीडियो निर्माण कर रहा हूँ। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इसे अवश्य ही अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, एवं हमें भी आप सहयोग करें। कि सहयोग आपका यही है कि आप इसका जो है सब्सक्राइब इत्यादि जो होता है, जो भी कुछ यदि आप करते हैं तो उसमें हमारा भी मनोबल बना रहता है। हाँ, तो यह प्रयास मेरा अभी प्रयास में प्रारंभ ही किया हूँ, तो यह प्रयास मेरा बना रहे कंटिन्यू। आप लोग का भी समर्थन योगदान हमें बहुत ज़रूरी है। बिना आप लोग के समर्थन योगदान से कुछ होने वाला नहीं। कहीं त्रुटि हो किसी शब्द का और किसी चीज़ का, तो आप अवश्य ही साझा करें हमारे साथ, क्योंकि हम भी अभी छात्र ही हैं। हर हर महादेव। आप सभी का मंगल हो।